एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। जगदीश सिंह की ये गज़ल कोई गज़ल नहीं, एक दर्द है। एक ऐसा दर्द जब ये गज़ल कानों में पड़ती है ना, अपनों की, अपने प्रियजनों की, अपने से बिछड़ों की बेहद बेहद याद आती है और मन भावुक हो जाता है। मनजोत, अभिषेक, वाल्मीकि जांघिडे, रोशन, कृति त्रिपाठी, भार्गव मिश्रा, मनजोत, न जाने कितने सैकड़ों बच्चे इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, फरवरी से शुरू हो गई। उन बच्चों ने भी पिछले वर्ष बोर्ड की परीक्षा दी थी, ऐसे ही परीक्षा में बैठे थे। घर में खुशियां थी, माँ बाप के भी सपने थे, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन आज वहाँ केवल वीरानी है तो सिर्फ उनकी यादें, उनके माँ बापों का दर्द। वो बच्चे तो चले गए पर उनके पेरेंट्स भी जीते जी मर गए। जब कोई बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं तो मन बहुत बेचैन होता है और सोचने को मन करता है कि क्या कारण रहे, क्यों वो छोटे छोटे बाल सुलभ मन वाले बच्चे क्यों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्या दोस्त था मनजोत का, कितना होशियार था पढ़ने में, 18 साल का ही तो था। पिछले वर्ष अप्रैल में ही तो आया था कोटा, और जिस दिन पापा का बर्थडे था 3 अगस्त को, उस दिन वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेता है। पापा का बर्थडे था, पापा इंतज़ार कर रहे थे हरजोत छाबड़ा कि बेटे का मनजोत का फ़ोन आएगा विश करने के लिए, लेकिन मनजोत का फ़ोन नहीं आया। रात जैसे तैसे काटी, सुबह मनजोत के दोस्त को फ़ोन किया गया, वो वहाँ जाकर उसने देखा, वार्डन को बुलाया, कमरा खोला गया तो मनजोत मुंह पर पिन्नी, हाथ पीछे बंधे हुए और दीवार पर लगी हुई 3 चिट, सॉरी, हैप्पी बर्थडे पापा, ये, और अपने जीवन को ख़त्म कर लिया। पेरेंट्स पहुँचे और कहा हमारा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। डॉक्टरों ने भी पोस्टमार्टम में बताया कि बच्चे ने सुसाइड किया, बस कोई जांच, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसी एक बच्ची कृति त्रिपाठी, बहुत होशियार, वो भी सिर्फ, उसने भी बहुत होशियार थी, उसने भी मेरे ही शहर की थी, एग्ज़ाम दिए थे और वो गई थी अपने मम्मी के प्रेशर में। वो आर्ट साइड चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे साइंस दिलवाई। उसने बाकायदा लेटर लिखा कि मम्मी आपने मुझे प्रेशर किया और आपने मुझे साइंस दिलाई, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती थी, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहती थी, आप छोटी बहन के साथ ऐसा मत करना, उसे वो जो चाहे पढ़ने देना। भारत सरकार को भी उसने लेटर लिखा कि आप इन कोचिंग को बंद कराइए, ये छात्रों को खोखला कर रहे हैं, बच्चे इनके प्रेशर से, इनकी पढ़ाई के प्रेशर से मर रहे हैं। लेकिन सरकार भी कहाँ कदम उठा रही है, कुछ उठाए तो कहाँ ये कोचिंग संस्थान मानने वाले हैं। 2-4 दिन की होती है, फिर वही ढर्रे पर उनकी ज़िंदगी चलती है। आप समझिए, सिर्फ एक बाहरी वातावरण में अपने बच्चे को मत भेजिए। ये ऐसा बनावटी वातावरण बना रखा है, उसकी चमक में पेरेंट्स भी खो जाते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ कराने के लिए सपनों के शहर में पहुँच जाते हैं। अगर आप एडमिशन कराने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार अपने बच्चे के साथ कोटा घुमाइए, देखिए आइए कि वहाँ का माहौल कैसा है। और सबसे पहले आप स्वामी नारायण मंदिर में जाइए, वहाँ देखिए कि बच्चों ने क्या क्या लिख रखा है। आप देखेंगे ना, भावुक हो जाएंगे और अंदर से सिहर भी जाएंगे और समझ भी जाएंगे कि हम अपने बच्चे को कहाँ ले आए। अगर समय रहते ही सचेत हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन देर हो जाए तो आप ही देख सकते हैं इन बच्चों के पेरेंट्सों की क्या स्थिति होगी। उस समय को
चाह रहे हैं कि वो समय फिर लौट आए। जैसे आज बच्चे पेपर दे रहे हैं, काश ऐसा ही समय होता, हमारे बच्चे भी पेपर दे रहे होते, बोर्ड की परीक्षा दी होती। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय चलता रहता है। अपने बच्चों को आप अपने सपने मत थोपिए, जो वो करना चाहते हैं करने दीजिए। सपने का मतलब यही है कि जो आप नहीं बन पाए, आप सोच रहे हो बच्चा वो करे, बच्चा उससे भी बहुत अच्छा करेगा, बहुत बहुत अच्छा करेगा। जैसा जीवन आप उसे दे रहे हो, उससे बढ़िया जीवन वो अपने बच्चों को देगा, यकीन मानिए। उन्हें सिर्फ आप खुला आसमान दे दो, उन्हें उड़ने के लिए, पंख फैलाने के लिए सिर्फ आपको निगाह रखनी है। बच्चा कहीं गलत संगत में ना जाए, कहीं गलत जगह ना बैठे, कहीं गलत आचरण ऐसा ना करे, सिर्फ आपको उस तरफ उसका ध्यान देना है। यकीन मानिए वो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा और इतना कामयाब होता जाएगा कि आपको उससे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि बेटा ऐसे कर ले, इस तरह से पढ़ाई कर। वो स्वयं ही अपने आप इतने जिम्मेदार होते चले जाते हैं। पर उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार काम करने दिया जाए, जो वो चाहते हैं। अगर ज़बरदस्ती का काम होगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे कि नहीं नहीं बस यही पढ़ना है, इंजीनियर ही बनना है और डॉक्टर ही बनना है। और भी बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में बच्चे कामयाब होते हैं। और मैं तो यही समझती हूँ कि कोचिंग अगर जाते हैं ना बच्चे, वो दूरी है जो बच्चे इंटर में पढ़ते हैं वो, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आंसर आएंगे वो, उस पाठ्यक्रम में बहुत दूरी है। उस दूरी को कम करने के लिए बच्चे कोचिंग जाते हैं। अगर आप कोचिंग भी दिला रहे हो तो कोटा की क्या ज़रूरत है, आपके शहर में ही आसपास बहुत कोचिंग हैं, आप अपने बच्चे को वहीं कोचिंग दिलाइए। कम से कम बच्चा पढ़ के आपका घर तो आएगा, आप उसे देखोगे, बात करोगे, घर का खाना खाएगा, अच्छा वातावरण मिलेगा और पढ़ाई भी वो अच्छी करेगा। वहाँ जाकर तो बच्चा एक रोबोट बन जाता है, बस पढ़ाई 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 और कुछ नहीं, मशीनी ज़िंदगी, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई, ना कहीं खेलना, ना कूदना, ना कोई दोस्ती, ना कोई दिनचर्या। पेरेंट्सों के फ़ोन आए, नंबर कैसे आए हैं, कम क्यों आए हैं, और मेहनत करो, बस यही पूछते हैं। बच्चे सोचते हैं कि पापा मम्मी ये भी पूछें बेटा कैसा है, मन लग रहा है तेरा, नहीं लग रहा, अच्छी तरह से रह रहा है, स्वस्थ है, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर हो तो बता बेटा आ जा, या हम आ जाएं, हमसे मिलने को मन कर रहा हो तो। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए तो बच्चे को मन थोड़ा अच्छा हो जाए। वहाँ उसके सबसे बड़ा कारण है उसके दुख को पूछने वाला कोई है नहीं, वो अकेलेपन का शिकार होता है। जब वो इस समय एक उसके माइंड में चल रहा होता है कि अब मैं निराश हूँ, अगर उसी समय उस बच्चे को मिल जाए नहीं बेटा निराश नहीं, आप बहुत अच्छे हो, कामयाब हो गए, तो शायद वो उस दिमाग से उसके वो पल निकल जाए जहाँ वो सोचना चाह रहा हो। और अपने बच्चे को अगर आप भेज रहे हो तो कभी भी उसे हॉस्टल में सेपरेट कमरा ना दिलाएं, साथ में एक पार्टनर हो, तो 2 जने होंगे तो थोड़ा मन बड़ा रहेगा। मंजोत को भी उन्होंने अलग कमरा दिलाया जो नहीं दिलाना चाहिए था, साथ में 2 बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता। ये कहते हैं ना कि बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत होगी, परेशानी होगी दूसरे बच्चे से, इस तरह सोचकर उसको अलग कमरा दिलवाते हैं। नहीं, साथ में दिलवाइए, 2 जने होंगे तो आप एक दूसरे से बातें करेंगे, अपना दुख दर्द बांटेंगे। और सबसे बेटर होगा कि आप वहाँ छोड़ अपने आसपास के ही शहर में जहाँ पर रहते हैं वहीं अपने बच्चे को कोचिंग दिलाइए। मत पड़िए इन झूठे वातावरण में, इन चंद चमकते सितारों में जहाँ वो बच्चों के बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं कि ये बच्चे, आप इसके खेल को शायद समझ भी ना पाएँ। यहाँ बड़ा बस मोटा पैसे का खेल, एक है ना, सीधे पेरेंट्स तो समझ ही नहीं पाते, बहुत एक अंधा खेल चला हुआ है, पैसे, सिर्फ पैसा बटोरना। इससे चाहे बच्चे मरते हों, चाहे उनके पेरेंट्स दुखी होते हों, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जितना अच्छा बच्चा पढ़ेगा उतने ही अच्छे उनके कोचिंग का नाम होगा। इस वो बच्चों पर इसलिए इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चे अपने जीवन के को समझें कि बस जीवन बेकार है, समाप्त कर लेते हैं। और वहाँ भी बच्चों में जाके भेदभाव कर देते हैं कि ये अच्छा बच्चा है, 75% वाला ये बहुत अच्छा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये कमज़ोर है इन अलग, जबकि कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया चाहिए। कोचिंग तो पहले
कमज़ोर बच्चों के लिए तो होते थे कि ये बच्चा इसको कमज़ोर है इसलिए कोचिंग दिला दो। वहाँ तो जो पर आपको वहाँ जाकर कोई ये नहीं बताएगा कि इन चमकते चेहरों के पीछे कितने बच्चों का दुख, दर्द, आंसू और काला सच छिपा हुआ है। वो कोई नहीं बताएगा। सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है, सिर्फ पैसा बटोरना है। दर्द आएगा बच्चे के हिस्से में और पेरेंट्स के हिस्से में। मैं सभी से कहती हूँ, आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वही टाइम लौट रहा है जहाँ बच्चे अपने कैरियर के सपने कैरियर बनाने के सपने देखते हैं और एक कामयाब जवानी का सपना देखते हैं। उन्हें सपोर्ट कीजिए, फिर रिजल्ट भी आएगा। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, उन्हें निराश नहीं होने देना है। और एक माँ होने के नाते मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ख़ास तौर अब माँ से, वो अपने कैसी परिस्थिति हो, वो अपने बच्चे को जो वो चाहता है, जो बच्चा चाहता है, आप उसके में सपोर्ट कीजिए। क्योंकि बच्चा अपनी माँ से ही कह सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे पापा से डरते हैं, नहीं भी कह पाते। तो बस माँ हमें ये करना है, जो आपका बच्चा चाहता है आप उससे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि बच्चे हैं तो माँ हैं, बच्चे हैं तो पिता हैं, बच्चे ही हमारा जीवन है, बच्चों से ही हमारा संसार है, बच्चों से ही हमारी खुशियाँ हैं। बच्चे हैं तो हमें घर में काम है, बच्चे हैं तो हमें घर की आदि व्यवस्था संभालनी है, बच्चे हैं तो रौनक हैं। बेटा हो या बेटी हो, दोनों हमारे लिए अनमोल हैं, जीवन के अनमोल रत्न हैं। इन्हें समझाइए, जीवन से बड़ा कुछ नहीं। आप बेटा सपने देखो, पर जीवन से बड़े सपने नहीं होते, जीवन से बड़े सपने नहीं होते। जीवन है तो हर सपना है। हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत राष्ट्र।